और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने का फैसला आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक में लिया था। सूत्रों का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने शीर्ष नेताओं से कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि मनीष सिसोदिया के घर पर हुई दूसरी बैठक में केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर अंतिम रणनीति बनी और केजरीवाल ने खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जेल में ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था। अरविंद केजरीवाल के सीएम की कुर्सी छोड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए और केजरीवाल के ऐलान को एक नया ड्रामा बता दिया। बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते, अर्थात आपके आरोपों की स्वीकारोक्ति है जब आपने त्याग पत्र की बात कही। अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था, तो ये एक नया ड्रामा है, दिखावा है। चलिए, देर आए लेकिन संविधान के रास्ते पे आए। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन आप जेल जा रहे थे, इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तीफा दिया है ताकि प्रदेश चलता रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हमारा ईगो बड़ा है, हमारे लिए प्रदेश बड़ा नहीं है, प्रदेश के लोग बड़े नहीं है हमारे लिए। केजरीवाल का आचरण, उसकी छवि और उसका किरदार, ये सब संदेह के घेरे में है। वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और दिल्ली की जनता फैसला करे। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता ने 3 महीने पहले अपना फैसला आपको सुना दिया है। आप खुद दिल्ली की सड़कों पर घूमे थे और आपने कहा था कि जेल के बदले वोट दीजिए, और दिल्ली की जनता ने आपको माकूल जवाब दिया और आपको आपके ठिकाने पे पहुंचा दिया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया सीएम केजरीवाल के घर जाएंगे। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद दोनों की पहली मुलाकात होनी है। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा हो सकती है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया सीएम केजरीवाल के घर जाएंगे अब से कुछ ही देर बाद, और सीएम के नाम पर यह चर्चा हो सकती है। कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐलान किया गया कि वो मुख्यमंत्री पद से अगले 2 दिनों में इस्तीफा देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जावेद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जावेद, कितनी देर बाद अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचेंगे सिसोदिया? देखिए, जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोपहर में ये मुलाकात हो सकती है दोनों की, मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। मनीष सिसोदिया उनके घर जाएंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि पहली मुलाकात है। कल जब मुख्यमंत्री ने ऐलान किया इस्तीफे का, उसके बाद से वो सीधे अपने घर गए। उसके बाद कोई पार्टी में मीटिंग नहीं हुई। पहली मीटिंग है जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल
दिल्ली वालों के लिए और बाकी लोगों के भी जहन में यही चल रहा है कि आखिर अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो उसी नाम को लेकर आज दोनों में बैठक होगी और नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।